हे गाइस, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट मोटर्स। काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू टाटा कर्व ईवी एंड टाटा नेक्सॉन ईवी। दे आर कन्फ्यूज्ड कि उनके लिए कौन सा इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो टू कंपेयर बोथ द कार्स इन डिटेल। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो मेरा नाम है दिवेश, आप देख रहे हैं इनफाइनाइट मोटर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। टाटा कर्व एंड टाटा नेक्सॉन ईवी दोनों ही कार्स अलग अलग सेगमेंट्स की हैं, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन दोनों गाड़ियों में काफ़ी फीचर्स सेम हैं। फ्रंट लुक्स ऑलमोस्ट सेम है, बोनट का डिज़ाइन सेम है, सेम एलईडी लाइट्स, सेम फॉग लाइट्स का यूज़ किया गया है, ग्रिल पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम इनके साइड विंडोज़ की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम लुक्स में प्रोवाइडेड है। Although width of the curb is 1 millimeter wider than Nexon, but ये रिकग्नाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन रियल लाइफ। However, हाइट की अगर हम बात करें तो लेंथ एंड हाइट में कर्व दोनों ही चीज़ों में नेक्सॉन से बड़ी है। There is no roof rail in curve, but still it is higher than Nexon। जो टाटा कर्व का व्हील बेस है वो भी 62 mm से वाइड है। अगर हम इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो टाटा कर्व में बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइंस का यूज़ किया गया है, दैट इज़ फ्लश डोर हैंडल्स, जो बिल्कुल ही मर्ज हो जाते हैं इसके डोर में। जो इस गाड़ी का मेन डिफरेंस डिज़ाइन में है दैट इज़ रेयर डिज़ाइन, दैट इज़ कूपे डिज़ाइन। अगर हम इन दोनों गाड़ियों के बम्पर्स को देखें तो उसमें भी हमें थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अगर हम कर्व के बम्पर को देखें तो ये हमें ग्लॉसी फिनिश में दिखता है, बट अगर हम नेक्सॉन के बम्पर को देखें ये हमें थोड़ा मैट फिनिशिंग में दिखता है। अगर हम इन दोनों गाड़ियों के व्हील्स की बात करें तो हमें टाटा नेक्सॉन में मिलते हैं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। अगर हम कर्व की बात करें तो ये वेरी करते हैं फ्रॉम 17 to 18 इंचेस, डिपेंड अपॉन इट्स वेरिएंट्स विथ डायमंड कट अलॉय व्हील्स। अगर हम दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस को कंपेयर करें तो हमें टाटा नेक्सॉन में मिलता है 350 लीटर्स का बूट स्पेस। हाउएवर हमें टाटा कर्व में मिलता है 500 लीटर्स का एक मैसिव बूट स्पेस जो आता है इलेक्ट्रिक टेल गेट के साथ। इन दोनों गाड़ियों के बूट में हमें एक स्पेयर व्हील मिलता है। टाटा कर्व में एक स्पीकर अवेलेबल कराया गया है जो अप टू 20 किलोमीटर आवर की स्पीड तक साउंड प्रोड्यूस करता है, so that it can warn pedestrians। टाटा कर्व एंड टाटा नेक्सॉन ईवी की अगर हम इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील जो टाटा कर्व में आता है दैट इज़ 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो लिया गया है हैरियर एंड सफारी से, बट इन टाटा नेक्सॉन वी हैव ओनली 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। अगर हम इसके कंट्रोल्स की बात करें तो जो टाटा कर्व की कंट्रोल्स है स्टीयरिंग व्हील में उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक ADAS कंट्रोल्स, बिकॉज टाटा कर्व में लेवल 2 ADAS का यूज़ किया गया है। सो ऑन द राइट आपको मिल जाते हैं ADAS कंट्रोल्स। अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर्स एंड स्क्रीन को देखें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है। आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं लाइक ब्लाइंड स्पॉट व्यू का आपको ऑप्शन मिलता है, वेदर यू वांट टू सी इट इन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और इन योर स्क्रीन। ये आपको एडिशनल फीचर मिलता है टाटा कर्व में, और कुछ एडिशनल ऐप्स भी आपको मिलती है टाटा कर्व में। अगर हम डैशबोर्ड को देखें तो डैशबोर्ड भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट आपको कर्व में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच मिल जाता है डैशबोर्ड में। अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो फ्रंट सीट्स आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलती है इन टाटा कर्व। अगर हम इसके सीट्स के डिज़ाइन को देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम है, बट आपको फैब्रिक टच मिलता है इन टाटा कर्व। रियर सीट्स की अगर हम बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको सेम लेग रूम मिलता है, ऑलमोस्ट सेम हेडरूम मिलता है। हेडरूम में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम फील हो इन टाटा कर्व बिकॉज ऑफ इट्स कूपे डिज़ाइन। अगर हम इसके सनरूफ की बात करें तो हमें टाटा कर्व में मिलता है पैनारोमिक सनरूफ। हाउएवर टाटा नेक्सॉन में हमें सिर्फ सिंगल पैनल सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के परफॉर्मेंस की एंड रेंज की। इन दोनों गाड़ियों में सेम मोटर्स का यूज़ किया गया है।
बट टाटा कर्व एक्स्ट्रा पावर जनरेट करती है। टाटा नेक्सॉन जनरेट करती है अराउंड 145 PS की पावर और टाटा कर्व जनरेट करती है अराउंड 167 PS की पावर। इन दोनों गाड़ियों में टॉर्क सेम रहेगा, दैट इज़ 245 नैनोमीटर टॉर्क। इन दोनों कार्स की रेंज में आपको काफ़ी फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा। टाटा नेक्सॉन आपको प्रोवाइड कराती है फ्रॉम 200 टू 250 किलोमीटर्स की रेंज। हाउएवर टाटा कर्व आपको प्रोवाइड कराती है अप टू 600 किलोमीटर्स की रेंज। जो टाटा कर्व का लो एंड वेरिएंट भी होगा, दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड रेंज इक्विवेलेंट टू द टॉप वेरिएंट ऑफ टाटा नेक्सॉन। टाटा कर्व में एक एडिशनल फीचर दिया गया है जिसमें आप सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग करके यू कैन ड्राइव अप टू 100 किलोमीटर्स। अगर हम इनके चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो टाटा नेक्सॉन सपोर्ट करता है 50 किलोवाट का चार्जर एंड टाटा कर्व सपोर्ट करता है अप टू 70 किलोवाट का चार्जर। अगर हम इन दोनों गाड़ियों की प्राइजेस को कंपेयर करें तो यू कैन सी द कंप्लीट चार्ट ऑन द स्क्रीन। इन दोनों कार्स के कुछ वेरिएंट्स का प्राइस ओवरलैप करता है। हाउएवर टाटा कर्व जो है वो आपको हाई एंड रेंज में मिलेगी एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। तो ये था हमारा डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन नेक्सॉन ईवी एंड टाटा कर्व ईवी। आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई और क्यों? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी कार से रिलेटेड देन यू कैन बुक अ कॉल by sending us a simple mail. See you in the next video. Till then, drive safe and go green.